नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। आज अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं गति के बारे में पढ़ाऊँगा। गति के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। गति जो है वो साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे आज मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो गति क्या होती है? तो गति यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है, यानी समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करते रहती है, तो उस स्थिति को, वस्तु की उस अवस्था को हम गति कहते हैं। इंग्लिश में कहे तो मोशन कहते हैं। आप किस तरह इसको समझ सकते हैं कि अगर आप बिंदु ए पर खड़े हैं और अगर आप हर एक घंटे में आप अपनी पोजीशन को 10 मीटर कर बदल रहे हैं, एक घंटे में, या एक सेकंड में आप अपनी पोजीशन को 10-10 मीटर करके बदल रहे हैं, तो आपकी जो गति हुई वो 10 मीटर प्रति सेकंड की गति हो गई। ठीक है। तो ये जो आपकी गति हुई, ये आपने समय, मतलब 1 सेकंड के अंदर आपने 10 मीटर की अपना स्थान बदला, तो उसे हम गति कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति के कुछ प्रकार होते हैं। गति को इंग्लिश में मोशन कहा जाता है। गति के कुछ प्रकार होते हैं, जैसा स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवर्ती गति, प्रक्षेप गति। हम लोग सभी गतियों को एक एक करके समझेंगे। सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में अपनी गति कर रही हो, एकदम सीधी रेखा पर गति कर रही हो, तो इस स्थिति में उस वस्तु की गति को सरल रेखीय माना जाएगा। मानिए एक सीधी सड़क है जिस पर एक बस गति कर रही है, तो बस की जो गति होगी वो क्या होगी? सरल रेखीय गति होगी। अगर आप साइकिल चला रहे हैं और सीधी सड़क पर एक साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल की जो गति होगी वो सरल रेखीय गति होगी। आगे बढ़ते हैं। वृत्तीय गति। ये वृत्तीय गति क्या होती है? तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, तो तब उस गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्ताकार, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। सूर्य के चारों ओर जो सभी ग्रह हैं वो लगभग वृत्ताकार पथ पर ही गति करते हैं, सभी ग्रह हैं। और पृथ्वी के चारों ओर अगर कोई भी ग्रह या उपग्रह हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो भी वृत्ताकार पथ में ही चक्कर लगाते हैं। कोलू चलाते हुए बैल की गति। तो ये सब जो है उदाहरण है वृत्ताकार पर मार्ग पर गति की। तो अगर मैं कहूँ कि साइकिल के पहियों की गति क्या होगी, तो जी हाँ, साइकिल के पहियों की गति भी एक तरह से वृत्तीय गति का ही एक उदाहरण होगी, क्योंकि वो वृत्ताकार पथ पर ही घूम रहे हैं। जब कोई वस्तु घूर्णन गति क्या होती है? तो घूर्णन गति जो है, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, मतलब वो वस्तु हिल नहीं रही है अपनी जगह से, वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रही है, वो बस क्या कर रही है? अपने अक्ष पर गति कर रही है। ठीक है। तो उस गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे छत में कोई अगर पंखा लगा हुआ, तो क्या पंखा अपनी स्थान परिवर्तन करेगा? नहीं, पंखा स्थान परिवर्तन नहीं करेगा, लेकिन पंखा जो है वो क्या करेगा? अपनी गति जारी रखेगा, लेकिन वो स्थान परिवर्तन नहीं करता है। दूसरे हैं चक्की पे पटों की गति। आपने आटे की चक्कियों में देखे होंगे 2 पट लगे होते हैं, तो उन 2 पट क्या गति करते हैं? अपना स्थान परिवर्तन करते हैं? तो नहीं, वो अपने स्थान को तो परिवर्तन नहीं करते हैं, पर वो निरंतर गति करते रहते हैं। तो इस तरह की गति को हम घूर्णन गति का उदाहरण मानते हैं। इसमें आप लट्टू की गति को भी ले सकते हैं, वो भी अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। ये सब घूर्णन गति के उदाहरण हैं। दोलन गति, जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है। माध्य स्थिति यानी कि अपने मिड पॉइंट के दोनों ओर गति करती है। मानिए ये मिड पॉइंट है, वस्तु इधर भी जा रही है और वस्तु इधर भी जा रही है, समान समय अंतराल पे। तो इस तरह की गति को हम दोलन गति कहते हैं। ठीक है। इस गति में आप घड़ी के पेंडुलम की गति को भी ले सकते हैं, और आप जिस झूले में झूलते हैं उस झूले की गति को भी ले सकते हैं। किसी स्प्रिंग के लटके हुए पिंड की गति को, या दीवार में पेंडुलम की गति को भी आप
घूर्णन गति के श्रेणी में रखेंगे। आवर्ती गति वो गति होती है जब कोई पिंड या कोई वस्तु नियत समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराता है, अपनी गति की पुनरावृत्ति करता है, मतलब उस गति को वो वापस दोहरा रहा है और नियत समय अंतराल पे, एक निश्चित समय के अंतराल पर उस चीज़ को दोहरा रहा है, तो वो आवर्ती गति कहलाती है। जैसे कि आप सरल लोलक की गति को ले लीजिए। घड़ी का जो पेंडुलम होता है, सरल लोलक होता है, वो एक निश्चित समय अंतराल पर ही अपनी जगह पर फिर वापस आ जाता है। झूला झूलते समय बालक की गति, वो निश्चित समय अंतराल पर अपनी जगह पर वापस आ जाता है। स्प्रिंग को खींचने पर होने वाली गति, तो ये सब जो है वो क्या होते हैं, समान समय अंतराल पर अपनी जो गति की है, अपनी गति को वो क्या करते हैं, दोहराते हैं। प्रक्षेप गति, अब ये प्रक्षेप गति जो है वो आखिरी गति है। प्रक्षेप गति क्या होती है, अगर आप किसी वस्तु को एक बार प्रारंभिक वेग देकर फेंक देते हैं, प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, ठीक है, और उसी वेग की सहायता से वो जितनी दूर तक जा सकता है जाता है और फिर वर्तुलाकार गति यानी कि परवलाकार पथ पर वापस आ जाता है, तो फिर उसे हम प्रक्षेप गति कहते हैं। उदाहरण के लिए आप जब क्रिकेट खेलते होंगे तो आप एक जोर लगाकर गेंद को ऊपर की ओर फेंकते होंगे, तो जब गेंद को ऊपर लगाकर गेंद को ऊपर की ओर जोर लगाकर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो कुछ दूरी तक तो गेंद जाती है और फिर तो वो वर्तुलाकार परवलाकार पथ पर वो नीचे की ओर आ जाती हैं। तो ये जो गति हुई, ये उदाहरण किसका हुआ, ये प्रक्षेप गति का उदाहरण हो जाता है। या फिर अगर आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, तो ये चित्र जो है वो क्या चीज़ का है, ये चित्र जो है वो फव्वारे का है, फाउंटेन का है। तो इस चित्र में देखिए कि फव्वारा किस तरह से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ शुरू में उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ एग्जैक्ट किया गया, बाहर फेंका गया बाहर की ओर, और वो जितनी दूर तक जा सकता था गया, उसके बाद वो परवलाकार पथ की ओर मुड़कर वापस वो ज़मीन पर आकर गिर जा रहा है। तो इस तरह की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। बंदूक पर छोड़ी गई गोली को भी हम प्रक्षेप गति के उदाहरण के रूप में मानते हैं, क्योंकि उसमें भी हम शुरुआती वेग लगाकर उसे छोड़ देते हैं और वो जितनी दूर तक जा सकता है फिर परवलाकार पथ पर गति कर सकता है। यदि गति आदि ये सब क्या है, तो दोस्तों ये जो था वो आखिरी प्रकार था गति का। आशा करता हूँ गति के सारे प्रकार आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप नए हो इस चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नए नए अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिलते रहें। और एक बात और कि अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करूँगा। चलिए, धन्यवाद।